70 में से अगर आप लोग 60 प्लस नंबर लाना चाहते हैं थर्मल इंजीनियरिंग 1 के पेपर में, तो इस वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से प्रीवियस 2 ईयर्स का क्वेश्चंस को कंपेयर करके अब की बार के एग्जाम में पूछे जाने वाले सिलेक्टेड क्वेश्चन को बताने वाले हैं। इसके साथ साथ आप सभी को 2 साल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी लगभग में 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बताने वाले हैं। अगर आप लोग अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ाई किए हैं, सिर्फ इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं, तो आप लोग बिल्कुल अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। जो आज का पेपर है वो मैकेनिकल थर्ड सेम के स्टूडेंट के लिए है और आपका एग्जाम होगा 3 घंटे का। फुल मार्क्स होगा 70, पास मार्क्स होगा 28 और पेपर कौन सा है तो थर्मल इंजीनियरिंग 1 का है। और जैसे कि आप सभी को मालूम होगा, आप लोग इसके पहले 4 पेपर का एग्जाम दे चुके हैं। आप लोग का पहला पेपर था BME बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद था मटेरियल साइंस, उसके बाद था फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी, उसके बाद था मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग। और चारों पेपर में हम जो क्वेश्चंस बताए थे लगभग में मैक्सिमम क्वेश्चंस वहीं से पूछे गए थे। तो लगातार स्टूडेंट लोग का कमेंट आ रहा था कि सर थर्मल का भी जो वीडियो है उसको बना दीजिए। तो चलिए देखते हैं पिछली बार क्या क्या क्वेश्चंस पूछा गया था और आखिर अब की बार कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रुप ए, और ग्रुप ए में ओनली ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। देखिए, जो आपका एनर्जी का सोर्स है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है रिन्यूएबल, एक होता है नॉन रिन्यूएबल। अगर यहाँ पे पूछता रिन्यूएबल तो हो जाता सन, हो जाता वाइंड, हो जाता और थोड़ा सा वुड भी हो जाता। लेकिन जो आपका फॉयल फ्यूल से ये आपका नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो अगले बार चांस है कि आप लोग से पूछ देगा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। कभी कभी आपकी एग्जाम में सब्जेक्टिव में 4 नंबर के क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। तो आप लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यह टॉपिक आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट से व्हिच इज द ULTIRNATE लिखा हुआ है, ठीक है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी सन। क्या क्वेश्चन पूछा गया था, ऊर्जा का परम स्रोत क्या है, तो क्या है, सूर्य है। तो इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी के अपने YouTube चैनल डिप्लोमा क्लासेस पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के पास जाते रहे। और जैसा कि आप सभी को मालूम होगा और मालूम नहीं होगा तो आप सभी को बता देते हैं कि डिप्लोमा क्लासेस यानी आप सभी का अपना YouTube चैनल है, और यहाँ पे जितने भी सेमेस्टर है, सेमेस्टर 1 से लेकर के 6 तक जितने भी क्वेश्चन पेपर है सभी को यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है। और एक और आप सभी को बात बोलना चाहेंगे, अगर आपके मोबाइल में कोई भी ग्रुप होगा बिहार पॉलिटेक्निक सेमेस्टर का, तो उस ग्रुप में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जो आपके दोस्त होंगे अगर उनको भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना होगा तो लोग देख लेंगे और अच्छा से स्कोर कर पाएंगे अपने एग्जाम में। क्योंकि आप सभी को एक और बात मालूम होगा कि आपके एग्जाम में कम से कम 40 से 50 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो प्रीवियस ईयर से ही पूछा जाता है। तो अगर आप लोग प्रीवियस 3 साल के क्वेश्चन पेपर को पढ़ लेते हैं तो आप लोग बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे अपने सेमेस्टर एग्जाम में। तो चलिए इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन से, एन आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी शुड हैव, यानी ऊर्जा के एक आदर्श स्रोत को डैश होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, हायर, इसका जो वैल्यू है वो होना चाहिए, इजी हो जाना चाहिए और ये इजी होना चाहिए, यानी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन से, हाइड्रो पावर प्लांट आर लोकेटेड इन द, तो कहाँ पे लोकेटेड होता है, तो आप सभी को बता दें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी हिली। अगला क्वेश्चन से, इंजन पिस्टन्स आर यूजुअली मेड ऑफ एल्युमिनियम एलॉय बिकॉज, क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि जो एल्युमिनियम होता है वो लाइटर होता है, यानी हल्का होता है, इसीलिए हम लोग इसका यूज करते हैं।
अगला क्वेश्चन से इफ द कंप्रेशन रेशियो इन आईसी इंजन इंक्रीजेज देन इट्स थर्मल इफिशियंसी, तो क्या होगा, इसका थर्मल इफिशियंसी इंक्रीज कर जाएगा। अगर हम लोग उसको डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीज कर जाएगा। तो पिछले बार पूछा गया है इंक्रीजिंग के लिए, तो अब की बार चांस से पूछेगा डिक्रीजिंग के लिए। अगला क्वेश्चन से द वर्किंग मीडियम ऑफ एन एयर स्टैंडर्ड साइकिल हैज कांस्टेंट डैश थ्रू आउट द एयर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पेसिफिक हीट। एक और आप सभी को बात बोलना चाहेंगे, जो भी लोग अभी तक लाइक नहीं किए होंगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, जो भी लोग अभी तक शेयर नहीं किए होंगे तो एक शेयर कर दीजिएगा, और जो भी लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा क्लासेस के माध्यम से स्पेशली जो भी लोग मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट हैं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है फ्यूचर में भी, और अभी तो मिल ही रहा है, क्योंकि आप लोग का भी जो ब्रांच है वो मैकेनिकल है और मेरा भी ब्रांच मैकेनिकल है, और हम मैकेनिकल ब्रांच में पिछले 7 ईयर से अपना काम कर रहे हैं। इसीलिए हम जो क्वेश्चंस बताएंगे वही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और आपको जो भी क्वेश्चंस पूछना होगा तो आप लोग सीधे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। आप सभी को बता दें, हम पॉलिटेक्निक से 2017 से ही जुड़े हुए हैं, उसके बाद अभी हम बीटेक लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। तो आप लोग जो भी लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी लोग शेयर नहीं किए होंगे तो आप सभी लोग अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त को भी मालूम चल सके कि पिछले बार क्या क्वेश्चंस पूछा गया था और अब की बार आखिर क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन से एयर स्टैंडर्ड साइकिल यूजेज डैश एज ए वर्किंग मीडियम, तो देखिए जो आपका एयर स्टैंडर्ड साइकिल होता है उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, तो आप सभी को बता दें परफेक्ट गैस को यूज करते हैं, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन से इन एन एयर इंजेक्शन सिस्टम डैश इज फोर्स्ड इनटू द सिलेंडर्स बाय मींस ऑफ कंप्रेस्ड एयर, तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्यूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से कॉमनली यूज्ड इंजेक्शन सिस्टम इन ऑटोमोबाइल इज डैश, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सॉलिड इंजेक्शन। आप सभी को मालूम होगा कि 2 टाइप का इंजेक्शन होता है, एक होता है एयर और दूसरा होता है सॉलिड। आप लोग दोनों को पढ़ लीजिएगा, सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन से इन मोटरसाइकिल द फॉलोइंग टाइप ऑफ कूलिंग सिस्टम इज यूज्ड, तो देखिए मोटरसाइकिल में हम लोग कौन सा कूलिंग सिस्टम का यूज करते हैं, तो एयर कूलिंग सिस्टम का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन से इन थर्मो सिफोन सिस्टम देयर इज, तो यहाँ पे क्या होता है, तो इसमें नो पंप होता है, यानी करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से द पावर डेवलप्ड इनसाइड द सिलेंडर, यानी सिलेंडर के अंदर जो पावर डेवलप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड पावर। आप लोग ब्रेक पावर को भी पढ़ लीजिएगा, थर्मल पावर को पढ़ लीजिएगा, फ्रिक्शन पावर को पढ़ लीजिएगा। ये पावर से हर एक साल 2 से 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन से द रेशियो ऑफ ब्रेक पावर टू इंडिकेटेड पावर, तो इस दोनों का रेशियो को क्या बोलते हैं, तो मैकेनिकल इफिशियंसी बोलते हैं। आप लोग उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सब्जेक्टिव में भी आपसे पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन से ब्रेक पावर ऑफ आईसी इंजन इज मेजर्ड बाई, तो किसके द्वारा मेजर करते हैं, तो डायनेमोमीटर के द्वारा मेजर करते हैं, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से व्हिच पैरामीटर इज कांस्टेंट ड्यूरिंग मोड्स टेस्ट, तो कौन सा कांस्टेंट रहता है, तो स्पीड द इंजन, यानी इंजन का स्पीड कांस्टेंट रहता है। अगला क्वेश्चन से द रेशियो ऑफ वर्क डन पर साइकिल टू स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ द कंप्रेसर इज नोन एज, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीन इफेक्टिव प्रेशर बोलते हैं, यानी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी।
अगला क्वेश्चन से इन एरोप्लेन्स फ्लोइंग टाइप ऑफ कंप्रेसर इज यूज्ड। तो देखिए एरोप्लेन में हम लोग एक्सियल फ्लो कंप्रेसर का यूज करते हैं, यानी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन से COP ऑफ रेफ्रिजरेशन रिवर्स टू। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप सभी को बता दे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। अगर आप सभी से पूछा जाता है COP ऑफ रेफ्रिजरेंट कितना होता है तो COP ऑफ पंप -1 होता है। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन से व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज द कॉमन एप्लीकेशन ऑफ एयर स्टैंडर्ड रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो इसको कहाँ पे यूज होता है तो एयर क्राफ्ट्स इन एयर कंडीशनिंग में होता है। तो आप लोग टोटली 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए और 5 से 6 आप सभी को एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं, इसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब चलिए आपको दिखाते हैं नेक्स्ट ईयर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन लास्ट में बताएंगे कि आखिर कौन कौन से पूछे जाएंगे, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक बने रहें और देख लें कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, यानी नेक्स्ट ईयर में पिस्टन कंप्रेसर रिंग्स आर मेड ऑफ डैश मटेरियल। तो देखिए जो पिस्टन कंप्रेशन रिंग है वो फाइनली कास्ट आयरन का बना हुआ होता है। अगर सिर्फ यहाँ पे बोलता, आप सभी को बता दे पिस्टन बोलता, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता एल्यूमिनियम। तो पिछले बार पूछा गया है पिस्टन रिंग तो कास्ट आयरन, अगर सिर्फ पूछता पिस्टन तो हो जाता एल्यूमिनियम। तो आप लोग एल्यूमिनियम वाला देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन से द रोटरी कंप्रेसर्स आर यूज्ड फॉर। तो किसके लिए यूज करते हैं, तो देखिए 2 टाइप के कंप्रेसर होते हैं। एक होते हैं आप सभी को बता दें रेसिप्रोकेटिंग और दूसरे होते हैं रोटरी। जो आपका रेसिप्रोकेटिंग है उसको हम यूज करते हैं हाई प्रेशर और लो क्वांटिटी। हाई प्रेशर लो क्वांटिटी, लेकिन वही जो आपका रोटरी कंप्रेसर है इसको हम लोग यूज करते हैं लार्ज क्वांटिटी और लो प्रेशर, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो पिछले बार पूछा गया है रोटरी, तो अब की बार आप लोग से पूछा जाएगा रेसिप्रोकेटिंग। तो आप लोग रेसिप्रोकेटिंग के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन से डैश सरफेस एब्जॉर्ब मैक्सिमम हीट। तो आप सभी को मालूम होगा कि जो ब्लैक कपड़ा है ये सबसे ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से द मटेरियल हैविंग लोवेस्ट थर्मल कंडक्टिविटी। तो आप लोग कंडक्टिविटी को पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जो ग्लास वूल है इसका कम होता है। इसके साथ साथ आप सभी को बता दें इसका SI यूनिट वाट मीटर केल्विन होता है। इसके साथ साथ इसका जो डायमेंशंस होगा आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन से द एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल अप्रोचेज टू ऑटो साइकिल व्हेन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप सभी को बता दे कट ऑफ रेशियो इज 0, यानी जब कट ऑफ रेशियो 0 हो जाएगा तब वहां तक पहुंच जाएगा। अगला क्वेश्चन है इन ए 2 स्ट्रोक IC इंजन कैम शाफ्ट रोटेट्स। तो क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बता दे हाफ स्पीड ऑफ क्रैंक शाफ्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ ए गैस जनरेटेड इज बायोगैस प्लांट्स। तो क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बता दें, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी यानी मीथेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ SI इंजन इज। तो क्या होगा, मतलब उससे कम होता है कि ज़्यादा होता है, तो आप सभी को बता दें इसका करेक्ट आंसर होता है लो, यानी लोअर होता है। तो पिछले बार पूछा गया आप सभी को SI इंजन से, तो अब की बार पूछ देगा CI इंजन। आप लोग उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन से फ्यूल इंजेक्टर इज यूज्ड फॉर। तो फ्यूल जो इंजेक्टर इसको हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, किसके लिए करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CI इंजन। देखिए पिछले बार CI इंजन से क्वेश्चन पूछा गया है, तो अब की बार आपके एग्जाम में SI यूनिट से क्वेश्चन, SI इंजन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। SI इंजन का मतलब स्पार्क इग्निशन, मतलब पेट्रोल इंजन। अगला क्वेश्चन से द मेन
पर्पस ऑफ थर्मोस्टेट इन एन इंजन कूलिंग सिस्टम इज टू। आखिर हम लोग उसका क्यों यूज करते हैं, तो अलाउ इंजन टू वार्म अप क्विकली, यानी इंजन को जल्दी गर्म होने देने से रोकने के लिए इसका जो हम लोग यूज करते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से सोलर कुकर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू, तो क्या थर्मल एनर्जी, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से कंप्रेशन रेशियो इन डीजल इंजन इज द ऑर्डर ऑफ, तो क्या होता है आप सभी को बता दें, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 से 20। पिछले बार पूछा गया है आप सभी लोगों से डीजल इंजन, तो अब की बार आपसे पूछ देगा पेट्रोल इंजन। तो पेट्रोल इंजन का कितना होता है, तो 6 से लेकर के 10 तक हो जाता है। अगर पेट्रोल पूछा होता तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता 7 से 10। अगर पूछा है डीजल तो करेक्ट आंसर होगा 14 से 20। आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है पंप यूज्ड इन फोर्स्ड कूलिंग सिस्टम इज नॉर्मली, तो क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल पंप, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन रिपीटेटिव है, मैकेनिकल एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ ब्रेक पावर टू द इंटीग्रेटेड पावर। ब्रेक पावर, इंटीग्रेटेड पावर, मैकेनिकल एफिशिएंसी, तीनों को आप लोग पढ़ लीजिएगा, इस सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेपरेटर इन कंप्रेसर आर लोकेटेड, तो कहाँ पर रहता है लोकेटेड, द बिटवीन आफ्टर कूलर एंड एयर रिसीवर। अगला क्वेश्चन से द वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर्ड बाय द कंप्रेसर इज कॉल्ड, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग कंप्रेसर कैपेसिटी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इफ एन इज द आरपीएम देन नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक पर मिनट इन ए 4 स्ट्रोक इंजन। तो देखिए 4 स्ट्रोक इंजन के लिए क्या होता है, n/2 हो जाता है। वहीं आप सभी को बता दें 2 स्ट्रोक के बारे में बोलता तो इसका सीधे करेक्ट आंसर हो जाता n। तो पिछले बार बोला गया है 4 स्ट्रोक, तो अब की बार पूछेगा 2 स्ट्रोक के बारे में। तो 4 स्ट्रोक पूछा है तो करेक्ट आंसर होगा n/2। अगर 2 स्ट्रोक बोलता है तो सीधे हो जाता n। अगला क्वेश्चन से डैश प्रोसेस इज यूज्ड इन समर एयर कंडीशनिंग, तो किसका हम लोग यूज करते हैं, तो हम लोग कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन का यूज करते हैं। अगर देखिए यहाँ पर ह्यूमिडिफिकेशन, डिह्यूमिडिफिकेशन, कूलिंग, हीटिंग, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसको सब्जेक्टिव में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके सेमेस्टर एग्जाम में। अगला क्वेश्चन से द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजेज ड्राई बल्ब टेम्परेचर एट कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज कॉल्ड, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो सेंसेबल हीटिंग बोलते हैं। सेंसेबल हीटिंग, सेंसेबल कूलिंग आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन से फॉर अनसेचुरेटेड मॉइस्ट एयर, तो इसके लिए क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर बोलता है सेचुरेटेड एयर तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता ऑप्शन ए। तो पिछले बार बोला गया है अनसेचुरेटेड, तो अब की बार पूछेगा सेचुरेटेड। इसके साथ साथ आप सभी को क्या क्या पढ़ लेना होगा, चलिए आपको बता देते हैं। पिछले बार क्या पूछा गया है, उसके बाद आप सभी को बताएंगे कि उसके पिछले बार क्या पूछा गया था। पिछले बार पूछा गया था एजम्पशन ऑफ एयर स्टैंडर्ड साइकिल, तो क्या क्या होता है, इसमें हम लोग परफेक्ट गैस का यूज करते हैं। आप लोग उसका इक्वेशन लिख दीजिएगा और क्या क्या होता है आप लोग उसके बारे में लिख दीजिएगा। उसके बाद पेट्रोल इंजन से एक न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। उसके नीचे आप सभी को बोला गया है स्टेट एनी 4 कंपोनेंट ऑफ आईसी इंजन, तो पिछले बार आईसी इंजन के बारे में पूछा गया है, तो अब की बार एसआई इंजन के बारे में आप सभी लोगों से पूछा जाएगा, या डिफरेंस पूछ दिया जाएगा एसआई इंजन और सीआई इंजन के बीच। अगला क्वेश्चन से सुपर चार्जिंग, तो पिछले बार पूछा गया है सुपर चार्जिंग, तो अब की बार आप लोग से पूछा जाएगा टर्बो चार्जिंग, तो आप लोग जो उसको ही एक बार देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन से कंप्रेशन रेशियो एंड क्लियरेंस वॉल्यूम, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अब की बार आप लोग से पूछ देगा मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन से राइट एनी 2 एडवांटेज एंड 2 एडवांटेज ऑफ मल्टी स्टेजिंग कंप्रेशन, तो देखिए पिछले बार पूछा गया है
क्या क्या पूछा गया है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आप लोग इसको देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए रिपीटेटिव है। अगला क्वेश्चन से राइट एनी टू फंक्शंस ऑफ लुब्रिकेशन इन आईसी इंजन। पिछली बार आईसी इंजन पूछा गया है तो अब की बार एसआई इंजन पूछा जाएगा। पिछली बार हर एक क्वेश्चन में आईसी इंजन है, यानी अब की बार आप लोग पेट्रोल इंजन यानी एसआई इंजन को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आप लोग पास हो जाइएगा। अगला क्वेश्चन से डिफाइन प्राइमरी रेफ्रिजरेंट एंड सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। देखिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको डिफरेंस में भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन से लिस्ट एनी 4 डिसएडवांटेज ऑफ सिंपल कार्बोरेटर। कार्बोरेटर को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और होता है MPFI, आप लोग इसको भी पढ़ लीजिएगा। अब के बड़े क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन से एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। पिछले बार पूछा गया है सेंट्रीफ्यूगल के बारे में, तो अब की बार आप लोग से पूछा जाएगा रेसिप्रोकेटिंग के बारे में। तो जो रेसिप्रोकेटिंग है आप लोग उसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए जल्दबाजी में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप लोग के पास टाइम कम है, जितना टाइम बचेगा आप लोग उतना में पढ़ाई कीजिएगा। अगला क्वेश्चन से मैकेनिकल फ्यूल पंप एंड इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप, आप लोग दोनों को पढ़ लीजिएगा। इसमें से एक क्वेश्चन हर एक साल पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑटो जो साइकिल है इसके बारे में आपसे पूछा गया है, तो आप सभी लोग इसको पढ़े होंगे बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो थोड़ा सा बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, उसमें जितने भी साइकिल है जैसे कि ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डल साइकिल, तीनों को पढ़ लीजिएगा। पिछले बार पूछा गया है ऑटो साइकिल, तो अब की बार आपसे पूछ देगा डल साइकिल या डीजल साइकिल। आप लोग इस दोनों को देख लीजिएगा, दोनों में से एक साइकिल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। वैसे आप लोग बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़े हुए हैं, बस उसको रिवीजन कर लीजिएगा, वहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन से इंडिकेटेड पावर, ब्रेक पावर और फ्रिक्शनल पावर, तीनों में से हर एक साल 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप लोग उसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन से पीवी टेस्ट डायग्राम ऑफ डीजल साइकिल, तो पिछले बार पूछा गया है डीजल ऑटो, अब की बार आप लोग से पूछ देगा डल, तो आप लोग डल को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन से ब्रीफली एक्सप्लेन द एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम वर्किंग ऑन रिवर्स कार्नोट साइकिल, आप लोग इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो COP ऑफ R होता है वो COP ऑफ पंप से -1 क्यों होता है, कैसे होता है, आप लोग उसको डिराइव करें, आप लोग उसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन से, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसके बारे में आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ये आपका रिपीटेटिव क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन से एक्सप्लेन द टाइप ऑफ कूलिंग सिस्टम ऑफ आईसी इंजन, तो पिछले बार पूछा गया है आईसी इंजन, तो अब की बार आप लोग एसआई इंजन के बारे में पढ़ लीजिएगा। इसके साथ साथ 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक के बारे में पढ़ लीजिएगा। 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक बिल्कुल गारंटी के साथ अब की बार क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके सेमेस्टर एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन फोटोवोल्टाइक सेल विथ द नेट स्केच, इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। तो भी आप लोग देख लिए प्रीवियस ईयर का। अब चलिए आपको कुछ और क्वेश्चंस बता देते हैं। अगला क्वेश्चन से बायोगैस और फ्यूल सेल, आप लोग इसको देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन रिपीटेटिव है। उसके बाद आप लोग से पूछा गया है वर्किंग ऑफ सोलर वाटर हीटर, आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। पिछले बार पूछा गया था ऑटो साइकिल, तो अब की बार आप लोग डीजल और डल को देख लीजिएगा। मैक्सिमम चांसेस है डल के बारे में पूछने के लिए, इसीलिए आप लोग डल को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वैसे आप सभी को बता दें, जो आप लोग का एग्जाम हुआ था बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, उसमें डल पूछा हुआ था, तो अब की बार भी पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन से डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंबशन इंजन, आप लोग इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन से डिस्क्राइब द फ्यूल सिस्टम ऑफ पेट्रोल इंजन, पिछले बार पेट्रोल पूछा गया है, तो अब की बार आप लोग से पूछा जाएगा डीजल। वैसे इसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, इसीलिए जितना भी क्वेश्चन से सबको आप लोग रट्टा मार लीजिएगा। अगला क्वेश्चन से एक्सप्लेन एयर कूलिंग सिस्टम, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन से ब्रेक पावर, फ्रिक्शनल पावर और मैकेनिकल इफिशियंसी, तीनों को पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन से
डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रेक एंड इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन से डिस्कस द फंक्शन ऑफ एयर कंप्रेसर, आप लोग एयर कंप्रेशन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन से राइट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन एकदम इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन से ड्रॉ द नेक्स्ट स्केच ऑफ आईसी इंजन, तो आप लोग उसको ड्रॉ कीजिएगा, उसमें कौन सा यूज करते हैं मटेरियल, उसका आप लोग फिगर ड्रॉ कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन से, और यह जो है न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल किस पे है तो आप लोग देख सकते हैं डीजल इंजन पे है, तो इसके लिए आप सभी को जो डीजल इंजन है उसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन से कंपेरिजन बिटवीन 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक, ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको रट्टा मार लीजिएगा। अगला क्वेश्चन से एडवांटेज ओवर आईसी इंजन, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, एसआई और सीआई के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कार्बोरेटर के बारे में, कार्बोरेटर के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन पूछिएगा। अगला क्वेश्चन से वाटर कूलिंग सिस्टम, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन पूछिएगा। बस यही क्वेश्चन कुछ था जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अगर आप लोग इतना ही पढ़ लेते हैं तो आप लोग बिल्कुल अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। इसके साथ साथ आप लोग रेसिप्रोकेटिंग को पढ़ लीजिएगा, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और रोटरी को। बस आप लोग इतना ही देखिए और एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो जाइएगा, और आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।